यहाँ पर बुद्ध जयंती पर एक प्रोग्राम है तथागत बुद्ध के उसमें जन्मदिन के रूप में। और यहाँ देखिए आपने, और जो दूसरे प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं तो वहाँ खाना हर तरह का होता है। और यहाँ पर स्पेशली खीर इनके प्रोग्राम में बुद्धिज्म में ज़रूर होती है। और जगह हो या ना हो, लेकिन जब बुद्धिज्म का कोई प्रोग्राम हो रहा होगा तथागत बुद्ध से रिलेटेड, वहाँ पर एक खीर का प्रचलन है, बहुत ज़रूरी है और होता है। तो इसको जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है कि खीर क्यों जरूरी परोसी जाती है, खिलाई जाती है। एक से एक बुद्धिजीवी यहाँ पर आए हुए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और देखिए ये खीर परोस भी रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, महेश जी, आप इनकी जो इन्होंने बताया, आप सहमत हैं इस चीज़ से या आपके पास कोई अलग ऐतिहासिक जानकारी है इस तरह की? ये सच्चाई है, क्योंकि उस समय जो शरीर था तथागत गौतम बुद्ध का, वो ऐसी स्थिति में था, भारी खाना जो नहीं कर सकता था, भारी खाना नहीं झेल सकते थे। और सुजाता के दिमाग में जो बात आई कि इनको हल्का खाना देने की जरूरत है, तो उन्होंने हल्का खाना और थोड़ा खाना दिया। और जैसे ही थोड़ा खाना उन्होंने खाया खीर के रूप में तथागत गौतम बुद्ध ने, उनके शरीर में एनर्जी आई। एनर्जी आने के बाद उन्हें लगा कि भाई इस देश में या इस संसार में कोई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मुझे ये अन्न नहीं मिलता, मुझे खाना नहीं मिलता, तो मेरी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए मुझे खाना मिला। खाना मिलने के बाद में मुझे शरीर में जान आई, और जान आने का मतलब है तो मैं जीवित हूँ। कहने का मतलब ये कि खीर एक बड़ा महत्व है कि अगर वो खीर शायद नहीं परोसी जाती तो या तो गौतम बुद्ध मर चुके होते, हाँ। या क्या होता नहीं कह सकते थे, क्योंकि खाना शरीर को मिलना बहुत जरूरी है और भूखा रह करके कुछ कर नहीं सकते। ये तथागत गौतम बुद्ध ने सिद्ध किया है। जब वो मरने की स्थिति में थे, तब उनको अन्न मिला। सुजाता ने उनको खीर के रूप में परोसने का काम किया। उन्होंने खाया तो शरीर के अंदर जान आई। जब जान आई तो उन्हें वहीं से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उन्होंने फिर सोचने समझने की उनके अंदर शक्ति पैदा हो गई। तो सर, ये जो तपस्वियों की बड़ी कहानियां चलती हैं हिंदुइज्म में कि वो इतने बड़े तपस्वी रहे, इतने सालों तक वो भूखे रहे, इतने सालों तक जमीन में रहे, इतने सालों तक पानी में रहे, ये सब फिर बकवास है क्या? ये जो सच नहीं है? हाँ, तपस्वी, बाबाजी, ढोंग, ये केवल भारत देश के अंदर है। बाकी दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं है, केवल भारत देश के अंदर है। ये लाल कपड़े पहनने और तुम्हारा मंदिरों में जाना, घंटा बजाना, और भगवान से हमारी लो लग रही है, हम भगवान को प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो मंदिर के पुजारी हैं, सही मायने में तो उनका भरण पोषण होता है, उनके बच्चे पढ़ते लिखते। बिजनेस है मंदिर का एक बिजनेस है, दुकान खुली हुई है। मंदिर की दीवारें थोड़ी खा जाएंगी उस चढ़ावे को। दीवार नहीं खा सकती, वो तो जो मंदिर का वो है, हाँ, जो मंदिर को चला रहा है, जो उसका संरक्षण कर रहा है, उसका पैसा उसका हो गया सब कुछ। उसका पैसा सारा उसी का पैसा होता है। मंदिर की दीवारें थोड़ी ना खा जाएंगी। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें से किसी की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फल आएंगे, लड्डू आएंगे और बहुत सारी चीज आएंगी। उस चीज को बांट सकता है, लेकिन पैसे को नहीं बांटता। हो पैसा अपने घर जाता है। ये पुजारी उस पैसे को बड़े संभाल के रखता है और उस पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है, पढ़ाता लिखाता। और मैं एक चीज और बताऊं, इस देश के अंदर केवल या तो ब्राह्मण को पता है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, या दूसरे नंबर पर जाटव समाज को पता है कि भगवान नाम की इस देश के अंदर और पूरी दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं। केवल जाटव समाज को पता, बाकी और लोग सब उनके ढर्रे पे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जाटव सबसे कब बाहर निकल पाएंगे? बाबा साहब को क्यों नहीं? आप ये क्वेश्चन आपने, ये जहाँ भी मैं जाता हूँ, ये जाटव, ये क्या बरगलाने जैसा नहीं है कि आप उनको समाज इसलिए बरगलाते हैं, जाटव के नाम पे इकट्ठा करते हैं? बहुत अच्छा क्या है ये? बाबा साहब तो कहीं इस बात में जिक्र नहीं है उनके, किसी लिटरेचर में जिक्र है तो बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने भी भारतीय संविधान में ऐसे लिखा है। हाँ, जाति का कोई वर्णन नहीं किया उन्होंने कहीं भी। इसका राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन इस जाटव जाति की ज्यादा है देश में, ज्यादा है। और राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए जाटव सबको प्रमोट किया जाता है। एक्टिव भी है, एक्टिव है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन वो एक्टिव जाति के लिए नहीं होना चाहिए। उसको बौद्ध धर्म जो बाबा साहब का रास्ता है उस पर जाने का काम क्यों नहीं करना चाहिए? जातियों का खंडन करना चाहिए। वैसे हमें जातियों का, जो बाबा साहब ने 1936 में जो किताब लिखी थी और 1956 में उन्होंने हमको बौद्ध धर्म दिया जातियों से निकल करके, तो हम उस पर चलना चाहिए। वास्तव में आपकी बात बिल्कुल सच है। जाटव शब्द या और जो हम जातियों का नाम लेते हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि जातियों का नाम लेकर के तो और लोग हम लोगों को ठगने का काम करते हैं। यस, अब मैंने गलत क्वेश्चन नहीं किया, बहुत अच्छा गोलबंद करके और वहाँ से
संगठन बना के एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है। अमाउंट इकट्ठा होता है। और जितने भी आपके जाटव नेता है ना सर, मैं कड़वा बोलता हूँ, पूरे देश में एक आदमी जो आपसे बात कर रहा है गौतम रत्ना, जिसने अपने 4 करोड़ की कंपनी को खोया है। हाँ। समाज के लिए। अदरवाइज जाटव के नाम पे राजनीतिकरण गोल बंद होकर के, मुझे एक नेता बताइए जो आम जिंदगी जी रहा हो आज, एक भी नेता बता दीजिए। सबके बंगले हैं, सबके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, राजा की तरह, राजा और रानी की तरह जिंदगी को जी रहे हैं वो लोग, ऐसे आराम से पूरी तरीके से पूरा मस्ती में जी रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब के रास्ते से भटके हुए लोग हैं ये आपको बता रहा हूँ। आपको तो उस जमाने में पता लग गया था। नहीं तो आज की डेट में आपकी संख्या 50 करोड़ बुद्धिस्ट होने चाहिए थे आज की डेट में। बाबा साहब बड़े दुखी हुए, उन्होंने ये बात उन्होंने लास्ट टाइम में आगरे के अंदर कही थी कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, और जिन लोगों को मैंने बाहर पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया, मैंने सोचा तो ये था कि भाई ये पढ़ लिख करके लोग बाहर से आएंगे तो जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और ये लोग समाज में काम करेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उन लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, सर्विस लेने के बाद में बाबा साहब के पास अगर कोई आदमी गया तो अपने ट्रांसफर को लेकर के आ गया या अपने प्रमोशन को लेकर के गया। समाज की चिंता उन्होंने बिल्कुल नहीं करी। इसलिए बाबा साहब ने लाल किले के आगरे के अंदर लाल किले में कहा था उस मैदान में कि भाई मैंने पढ़े लिखे लोगों के लिए जो काम किया है वो ठीक है, लेकिन अब मैं जो गांव के अंदर अनपढ़ लोग रहते हैं, किसान मजदूर लोग रहते हैं, अब मैं छड़ी को लेकर के उन लोगों के लिए काम करूंगा। ये बाबा साहब उस समय बड़े दुखी हुए थे। ये मार्च 1956 की बात है। बहुत बहुत साधुवाद आपको महेश जी। और ये डॉक्टर महेश जी बोल रहे थे, और साहब का नाम मैंने पूछा नहीं, जो जिन्होंने खीर के ऊपर पूरी, चमन प्रकाश गौतम साहब। देखिए इनके नाम से तो एहसास हो रहा है ये तो बुद्धिस्ट हो चुके हैं, इनकी बातों से भी ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन महेश जी पे थोड़ा डाउट हुआ मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाटव सब जब निकल के आता है तो मेरे जैसे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट को प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के खिलाफ सबसे बड़ा गलत काम जो कर रहे हैं वो यही ऐसे लोग कर रहे हैं। जब मैं 5 वर्ष का था 1967 में, तभी से मेरे गांव के अंदर बाबा साहब भगवान बुद्ध की जयंती धोतारा और ढोलक के साथ मनाई जाती थी, और मैं तब से ही भगवान बुद्ध और बाबा साहब में। आपका गांव कहाँ है साहब, किस जिले में? हमारा गांव है जिला बुलंदशहर में, कुशेश्वर नंगला। देखो ये भी मेरे बुलंदशहर जिले के ही निकल नंगला खटक। और डॉक्टर साहब आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट हापुड़। हापुड़ तो बाद में ही बना है, पहले तो हमारा बुलंदशहर ही था। डॉक्टर साहब कहाँ भागोगे आप? नहीं, पहले गाजियाबाद था ये। गाजियाबाद बुलंदशहर एक ही बात है। चलिए जी। मैं बड़ा लगनशील रहा हूँ, और हमारे गांव में काफी अच्छे लोग पढ़े लिखे। मैं तो बाबा, आज मैं अभी अपने यहाँ 14 अप्रैल पर हमारे यहाँ झांकियाँ निकाली जाती हैं, मैं उस पर भी जाने का मैंने मौका मिला गांव में, और मैंने वहाँ एक बात रखी, क्योंकि हमारे ही गांव का एक बेटा एसपी बने हैं, भीम कुमार जी हैं, हापुड़ में रहते हैं वो एसपी बने हैं, एसपी हैं वो। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि बाबा साहब का एक सपना था कि जब जिस गली मोहल्ले का बच्चा कहीं अफसर लाल बत्ती या नीली बत्ती की लाल बत्ती की गाड़ी में जाए, वो कम से कम महीने में एक बार अपने गांव के क्षेत्र में, अपने उस मोहल्ले में घूम कर आए, जिससे कि वहाँ के और बच्चों को भी अग्रसर हो, प्रेरणा मिले कि जो है ये जब ये बन सकता है, जब ये IPS IAS बन सकता है या SP बन सकता है, मैं क्यों ना बनूं। तो मैं तो आज भीम कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने SP साहब से बोला, तो भीम कुमार जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे गांव में कम से कम एक बार तो रोज हर महीने आया करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आपने अपनी बात रखी समाज के प्रति, और उम्मीद करते हैं कि आपके इन अनुभवों से हमारा बहुजन समाज सीख लेकर के बुद्ध के रास्ते पे चलने का काम करेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इसको भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सर ये जो खीर का जो प्रचलन है बुद्ध संस्कृति में, बुद्ध के जब भी प्रोग्राम होते हैं तथागत बुद्ध के, खीर जरूर खिलाते हैं। क्या है इसके पीछे क्या खास कारण क्या है? देखिए, तथागत बुद्ध के प्रोग्रामों में खीर इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि खीर का बुद्ध धर्म से भी पहले काफ़ी नज़दीकियों से है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ने के बाद में 6 वर्ष बगैर कुछ खाए पिए डुंगेश्वरी पर्वत पर, बिहार में डुंगेश्वरी पर्वत पर गया में जब वहाँ पे 6 वर्ष तपस्या की थी, तो उनका शरीर जर्जर हो गया था, बिल्कुल मतलब जो है कीड़े मकोड़े उनके शरीर को खा गए थे, और वो वहाँ से जान तो उनके अंदर थी, लेकिन
जब वहाँ से वो सरकते 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 बकरौर गांव में पहुँचे तो बकरौर गांव की एक लड़की सुजाता एक मंदिर में पूजा करने जाती थी। वो मंदिर था उनका अपना पुश्तैनी। उस मंदिर की जो सफाई करने के लिए उसकी पहले को दासी वगैरह जाती थी जी। तो जब दासी वहाँ गई तो भगवान बुद्ध उस मंदिर में पहले ही वो बुद्ध जो है पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। तो ये तो हिंदू मंदिर रहा होगा। हाँ, हिंदू मंदिर था वो जी। तो उसमें जो है वो पहुंची तो वो वहां से उनको देख के डर के वापस आई। उन्होंने कहा कि नहीं महारानी जी, वहाँ तो जिसको आप पूजा करने जाती हो वहाँ सदैव भगवान वहाँ पहुँच आ गए हैं और आप चलिए। तो जब वहाँ सुजाता ने जाकर देखा तो सुजाता को एहसास हुआ कि इनको कोई हल्का खाना दिया जाए। और उस टाइम पे गायों का ज़्यादा प्रचलन था तो उसको कोई कहीं से एक ज्ञान भी हुआ, कोई अपने दिमाग से भविष्यवाणी भी उसके दिमाग में आई कि भाई कम से कम 10,000 गायों का दूध का इकट्ठा मंथन करके उसकी खीर बना के खिलाई जाए तो ये अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकते हैं। तो सुजाता ने ऐसा ही किया और खीर 10,000 गायों का दूध निकाल के उसका भी इकट्ठा करके उसकी खीर खिलाई और उसको जो है तथागत बुद्ध को जो है खीर खिलाया और उनसे वो पूरी व्यवस्था में धीरे धीरे करके वो आगे और फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध गया में निरंजन नदी पार करके बौद्ध गया में गए और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये खीर का रहस्य इसके साथ है। सर लेकिन खीर की जगह खाना भी तो खिला सकती थी जब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे। नहीं, उसके पीछे क्या कारण ये है कि खीर जो है एक बहुत हल्का और स्वादिष्ट खाना होता है और शरीर को कोई नुकसान मतलब हैवी हेल्दी फूड को शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसलिए खीर उनको एक अपने आप ऑटोमेटिक, कोई भविष्यवाणी वैसे नहीं, ऑटोमेटिक उनके दिमाग में ये विचार आ गया पूरी तरीके से कि मैं जो है तथा इनको जो है साधु के रूप में थे तब तथागत और उनको मैं खीर खिला दूं, खीर खिलाऊंगी तो ये 10,000 गायों का मंथन, दूध का मंथन करके खीर खिलाई गई और खीर का तभी से ये तथागत बुद्ध ने भी खीर को एक महत्व माना और जब भी कहीं बुद्ध के प्रोग्राम होते हैं वहाँ खीर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सर इसमें और उसमें हिंदुइज्म में क्या फर्क रह गया? ये भी आस्था हो गई, वो अपनी आस्था के लिए लड्डू चढ़ाते हैं मंदिर में, फर्क क्या है? लड्डू चढ़ाते हैं, साइंटिफिकल रीजन तो इसमें ये वो लड्डू में इसमें बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ, वो शरीर को नुकसान भी दे सकता है, खीर कभी शरीर को नुकसान नहीं देता, हल्का खाना रहता है, हल्का खाना होता है। इसलिए खीर एक हल्का खाना है और इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई मिलावट का है किसी तरह का, जैसे कोई कहीं लड्डू बनाया जाता है, लड्डू में तो आपको घी में, देसी घी में बनाना चाहिए, लेकिन बनाते हैं फॉर्चून में, पता नहीं कौन कौन से डालडा पालडाओं में इनमें बनाते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए।
फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।